ऑलराइट, तो गाइस ये वीडियो एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हमें लेवल ड्रॉ करने पड़ते हैं। लेवल्स यानी कि जिन लोगों को नहीं पता, रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमें बनाना पड़ता है कि क्या कहाँ तक मार्केट गिर सकता है या कहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स ना मैंने कई लोगों को देखा है कि ये लोग पेड सर्विस देते हैं लेवल्स की, सिर्फ यानी कि सिर्फ लेवल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके भी आपको मंथली पैसे पे करने पड़ेंगे उनको, उनकी प्रीमियम सर्विस लेने के लिए। कुछ दिन शुरू के फ्री लेवल देंगे, उसके बाद वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे। एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस लेवल के लिए पैसे पे करते हैं। तो इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूं कि आप किस तरह से खुद से लेवल ड्रॉ कर सकते हो, वो भी परफेक्टली। एंड मैं आपको मार्केट में दिखाकर भी बताऊंगा कि एक्चुअल में जो हम लेवल बनाते हैं वो मार्केट में काम भी करते हैं या बस एवे ही हवा हवा में वीडियो बना दी है। तो ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, मुझे बताने की आई होप जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाना इस तरीके से सिखाने वाला हूं ना कि आपको बस ये वीडियो कंप्लीटली देखना है। एंड आप खुद बोलोगे कि यार इतना ज़्यादा सिंपल था, मुझे पहले से पता होता तो मैं, मतलब पेड सर्विस अगर ली होगी तो वो आप अवॉइड करते अगर पहले से ही सारी चीज़ें पता होती तो। एंड मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे एंड आप दूसरों को राय देंगे कि इस तरीके से सपोर्ट बनाया जाता है, इस तरीके से रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ चार्ट के ऊपर दुनियादारी की चीज़ें लगा कर रखते हैं, कोई टेढ़ी लाइन बना के रखता है, कोई कुछ बना के रखता है, कोई कुछ बना के रखता है। एंड जो परफेक्ट लेवल बनाने होते हैं वो लेवल कोई बनाता ही नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बस लेवल बनाना ही नहीं बल्कि उसको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा लाइव मार्केट में अगले दिन कि वो लेवल काम करते भी हैं या फिर बस एवं ही है, बेकार का मैंने बस व्यूज कमाने के लिए बना दिया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो फिर हम लोग चलते हैं फटाफट से स्क्रीन पे और समझ लेते हैं किस तरह से कैसे क्या करना है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे हैं और बैंक निफ्टी में कौन सा टाइम फ्रेम खुला हुआ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेक कर सकते हो। कई लोगों को ना टाइम फ्रेम का डाउट रहता है कि कौन सा टाइम फ्रेम पे हमें कौन सा लेवल बनाना चाहिए। तो देखो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, इंट्राडे जैसी कोई भी चीज कर रहे हो, लाइक स्कैल्पिंग भी कर रहे हो, तो भी आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही लेवल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और अगर आप उससे बड़े पे जाते हो, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा या वीकली, डेली, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप करने क्या आए हो। ठीक है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट होता है लेवल्स बनाने के लिए भी और ट्रेड करने के लिए भी। कई लोग का अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं 5 मिनट पे ही लेवल्स बनाता हूँ एंड मेरे लेवल एक्यूरेट रहते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरा आज का लेवल था 31 तारीख का। ठीक है, जो कि मैंने कल ड्रॉ किया था, यानी कि 30 तारीख को ड्रॉ किया था, और ये आप देख सकते हो कितना परफेक्टली वर्क किया है। ठीक है, अब ये मैं स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास से डिलीट हुआ है, अभी जस्ट मैंने डिलीट किया है और उस टाइम उस पर वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, उस वजह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। एनीवेज गाइस, तो एरर आते रहते हैं, टेक्निकल एरर को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने जो चार्ट खोल रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर लेवल्स बनाना सिखाऊंगा। हम बात करते थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि लेवल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो लेवल्स का मतलब गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ऊपर से आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ से फिर से ऊपर गया और फिर से यहाँ तक आया, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ तक आया, और यहाँ से फिर से बायर्स एक्टिव हो गए, फिर से बायर ऊपर तक ले गए, और यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव हो गए, सेलर ने फिर से मार्केट को गिरा दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, ये जो जोन है ना, जहां से बार बार बाइंग आ रही है, यानी कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, जो बायर्स है वो एक्टिव है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट हो गया। और यहाँ पर जहां पर सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, ये जो एरिया है जहां से मार्केट बार बार नीचे गिरता है, यहाँ पे सेलर्स जो है बैठे हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, जहां से सेलर्स जो है मार्केट को ऊपर नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने बोला तेरी ऐसी की तैसी, मुझे तो इसको तोड़ के ऊपर भेजना है, तो फिर ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इससे ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो काम आएगा। ठीक है, तो बेसिक्स ये हो गए। अब आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
और अगर नहीं हुई है तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अगर मार्केट नीचे से आता है, ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स हैं, बायर्स ऊपर उठाएंगे और फिर से अगर ऊपर जाता है तो सेलर्स आ गए यहाँ पर, तो फिर से मार्केट नीचे गिरा देंगे, बायर्स आ गए फिर से ऊपर उठा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एरिया है ये हमारा हो गया आपको सपोर्ट, और ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स हैं और यहाँ पर बायर्स हैं। टोटली डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम आप लोगों को पता है ऑलरेडी, वही डिमांड एंड सप्लाई स्टॉक मार्केट में भी चलती है, ठीक है। तो अब मैं आपको कैंडल्स पे एक बार समझा देता हूँ, ये आई होप बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। अब ये कैंडल स्टिक्स समझा देता हूँ, मैं आज की एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आज में एक मिनट में थोड़ा सा ना जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे खुला, मार्केट खुलते ही यहाँ पे एक तगड़ी सेलिंग आई, यानी कि सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, सेलर्स यहाँ तक ले आए, ठीक है। उसके बाद फिर से बायर्स थोड़े से खड़े हुए और बायर्स ने उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, सेलर ने बोला नहीं मार्केट आज नीचे ही रहेगा, फिर से गिरा दिया, फिर से बायर्स एक्टिव हुए और फिर से बायर्स ने यहाँ तक उठाया, लेकिन यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे और मार्केट को ये देख सकते हो कितना तगड़ा डाउनफॉल दे दिया आज के दिन में, ठीक है। ये जो था ये हमारा सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट को सेलर्स ने तोड़ दिया। ये जो एरिया है ये साइडवेज एरिया था और यहाँ पर जैसे ये टूटा एक अच्छा फॉल अपने को देखने को मिला। तो देखो गाइस, चार्ट बनने के बाद ना चार्ट में क्या क्या हुआ है वो तो कोई भी बता देगा, वो आप भी बता दोगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ये हरकत पहले अपने को पता होनी चाहिए कि यहाँ से टप्पा खा सकता है, यहाँ से जाकर टकरा सकता है। ये चीज अपने को पहले कैसे पता होगी? पहले तभी पता होगी ना जब हम, अभी देखो मेरा चार्ट पूरा ब्लैंक है, ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे कुछ होगा तो मुझे उसमें क्या पता लगेगा? कुछ भी पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरे यहाँ पे लेवल्स होंगे, ठीक है, मुझे पता होगा कि मार्केट जो है वो यहाँ तक उठेगा, ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक गिरेगा, तो ये जो लेवल्स है ये मेरे हेल्प कर देंगे ना। लेकिन मेरे पास अगर लेवल्स ही नहीं है तो फिर मैं उसको ट्रेड करूंगा कैसे? तो आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको लाइव मार्केट में देखो आज ना यहाँ पे मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, आज कितनी तारीख है ये देख सकते हो, 31 तारीख है, ठीक है। यानी कि आज जो मार्केट बंद हुआ है वो 31 तारीख को है, कल जून का पहला दिन है, यानी कि फर्स्ट जून है कल। और कल के लिए मैं यहाँ पे आपको लेवल्स बना के दिखाता हूँ। एंड ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स कल मार्केट इसको किस तरह से रिस्पेक्ट दिखाता है या नहीं दिखाता है वो भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको पता चले कि जो लेवल्स है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया, बंद मार्केट में कोई भी लेवल्स बना के दिखा देगा, लेकिन अगर मार्केट चालू है, ठीक है, एंड चालू मार्केट में किस तरह से आपके लेवल्स की रिस्पेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, देखो जो आज का डे लो है ना और डे हाई है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा कब के लिए? कल के लिए, ठीक है। यानी कि कल जो मार्केट खुलेगा तो ये जो लेवल्स हैं ये सबसे ज्यादा अहम रोल आपको दिखाएंगे कि कल क्या होता है। तो ये जो इसका लो पॉइंट है, ठीक है, इसे हमें मार्क करना इंपॉर्टेंट है। तो ये लो को हमने मार्क कर लिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, और थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं। एंड हाँ, कई सारे लोग इसको ना रेक्टेंगल करते हैं। ये ब्रश के पास जाओगे आप, यहाँ पे रेक्टेंगल आएगा तो इसको आप रेक्टेंगल बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। क्योंकि जो बिगिनर लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं कि ये सोचते हैं यहाँ तक आएगा तभी हम ये सपोर्ट काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट हो सकता है यहीं पर आए और यहीं से आके घूम जाए, तो ये ना एक जोन होता है। वैसे आपको हॉरिजॉन्टल ही ये रेक्टेंगल ही डालना चाहिए, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल यूज करता हूँ। एंड अगर आप थोड़े से एडवांस हो ना, थोड़े बहुत अगर नॉलेज है आपको, तो आप भी हॉरिजॉन्टल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एकदम ही बिगनर हो तो आपके लिए रेक्टेंगल बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से आएगा? यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसका शॉर्टकट जो है Alt+H है, जो कि मैंने यूज किया था ये लाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो मैंने क्या मार्क किया है, आज का डे लो मार्क किया है, ठीक है। सबसे पहले डे लो मार्क करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे मार्क, हम आज का जो डे हाई है, ये रहा डे हाई, कितना है? 44,336। अब ये 44,336 कहाँ दिख रहा है? ये देख सकते हो आप यहाँ पे, जब मैं मार्क करूंगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे ताकि हमें एक्यूरेट नंबर मिल जाए। कितना है?
44,340 के आसपास है। तो यहाँ पर हम एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे Alt+H दाब के, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस जोन हो गए जो कि कल के लिए काम करेंगे। अब इसके अंदर भी अपने को ड्रॉ करना है, क्योंकि आज जैसे मार्केट यहाँ पर, ठीक है, एक्ट किया है। ये लेवल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस लेवल पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 2 बार मार्केट जो हमारा रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए ये भी एक लेवल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मैंने जैसे बताया आज तो जो किया है वो किया ही है, लेकिन कल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मार्केट जो है थोड़ा देर होल्ड किया है। तो ये एक वीक है, या फिर इसकी आप अगर स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हो तो थोड़ा सा इधर जा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी इसी जगह पे मार्केट फंसा रहा है, वो भी कितनी देर तक फंसा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, इस जगह पे, ताकि ये जो हमारा एरिया है, अब यहाँ पे मैंने लाइन खींची ना, तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये दोनों भी कवर हो गए, क्योंकि यहाँ से आया था तो ये सपोर्ट बन के काम किया था। तो अब ये 4 लेवल हमने बना लिए हैं। अब 4 के बाद अगर हम थोड़ा सा और इसको जूम आउट करेंगे तो हमें और भी फिगर देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट क्या होता है, यहाँ पे नहीं, कई बार गैप अप और गैप डाउन भी खुल जाता है। तो जाहिर सी बात है पूरे लेवल तो हम नहीं बनाएंगे। कई बार अगर बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमें फ्रेश लेवल दोबारा से बनाने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उस दिन के लिए फिर लेवल चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितनी भसड़ मची पड़ी है। तो यहाँ पर अपने को क्या देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। तो इस जगह पे कुछ ज्यादा ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कई बार आके ऊपर से टकराया है, नीचे रुका है, ठीक है, उसके बाद में जब टूटा है तो फिर से टकराया है, यानी कि यहाँ पे पहले सपोर्ट का काम किया, उसके बाद रेजिस्टेंस का काम किया। तो इस तरह से आप जहां जहां पे, जैसे मान लेते हैं इस जगह पे ये कई कई बार रुका है आके, तो ये भी हमारा कई बार स्विंग लिया है, यहाँ से देख सकते हो आप। तो ये भी हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद अगर हम इधर जाएंगे तो और अपने को फिगर पता चलेगी, ठीक है। और हाँ, कई बार ना लोग क्या करते हैं कि इधर से चार्ट पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, कि क्या चला है। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। चार्ट हमेशा ऐसे देखा जाता है, जिस तरह से उर्दू की लिखाई होती है ना उल्टी, उसी तरह से चार्ट भी आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये रहे हमारे कल के लिए लेवल्स, जो कि कल इंपॉर्टेंट्स लेवल है, जो कल काम आ सकते हैं कल के ट्रेडिंग में, ठीक है। और ये जो लेवल्स है ना, 1 मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर, अगर ऊपर बाकी होगा तो ऊपर भी हम एक आक लेवल ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, ऊपर हम एक लेवल और डाल देते हैं यहाँ पर 44, चलो इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया है और एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, ठीक है। उसके बाद में अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला है। अब अगर कल जैसा मैंने बताया आज 31 तारीख है, तो कल अब हम वेट करते हैं कि कल क्या होता है। अगर कल मतलब गैप अप होती है ओपनिंग, तो हम फिर से यहाँ से लेवल वो करेंगे ड्रॉ। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, थोड़ी बहुत गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होती है, तो कल पूरे दिन में हमारे लेवल्स से किस तरह से टकराता है, क्या होता है, नहीं होता है, लेवल्स की रिस्पेक्ट दिखाता है मार्केट या नहीं दिखाता, वो सारी चीज मैं आपको मतलब इसी वीडियो में पता लग जाएगा, लेकिन मैं कल आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, लेवल्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जरूर पूछिएगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हो चुकी है सुबह, और सुबह के बज चुके हैं 9:17। तो यहाँ पर हमने जो कल लेवल्स बनाए हैं, उन लेवल्स को हम देखेंगे ओपन करके कि क्या वहाँ पे दिखा रहा है हमारा, उसको लेवल को रिस्पेक्ट दिखा रहा है मार्केट या नहीं दिखा रहा है, जो हमने कल ड्रॉ किए थे। और जैसे मैंने बताया था, मार्केट ओपन होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या एक्ट करता है वहाँ पे। तो ये हमारा खुल चुका है। बाय द वे, मैं फायर्स यूज कर रहा हूँ, और इस पे ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट ओपन होता है। तो अगर आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे 30 दिन का चैलेंज भी चलता है, जिसको आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके ब्रोकरेज रिटर्न आ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका। फिलहाल हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मार्केट लगभग वहीं पे खुला है, और खुलने के बाद जो पहली कैंडल बना रहा है वो रेड बना रहा है। एंड देख सकते हो आप यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिली है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाना चाहिए। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई है, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल ही बनाता हूँ, लेकिन आपको रेक्टेंगल बनाना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से करके ब्रश पे जाके यहाँ पर
रेक्टेंगल का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर जब इस तरह से मार्क करोगे ना तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये एक जोन है, ठीक है। बाकी अगर आपको आइडिया है यहाँ पे, जैसे ये मेरे को आइडिया है कि भाई यहाँ पे एक जोन है, यहाँ से भी रिजेक्शन खा सकता है, यहाँ से भी रिजेक्शन खा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता है। बाय द वे मार्केट अभी ओपन है, तो अभी तो मैं आपको ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, अब मैं मार्केट बंद होने के बाद दिखाता हूँ कि ये जो हमारे लेवल्स हैं ये किस तरह से एक्ट किए हैं मार्केट में, ठीक है। तब तक ऑलराइट गाइस, तो अभी बज चुके हैं रात के 10। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर अब हमारा लेवल जो हमने कल बनाया था वो आज पूरे दिन में मार्केट में किस तरह से क्या किया, उसमें हमारे लेवल पे मार्केट ने क्या किया, वो सारी चीज़ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखो, सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हमारे लेवल पे ही फ्लैट ओपनिंग थी, और उसके बाद में नीचे से गिरा, इस सपोर्ट पे टप्पा खाया, ठीक है। यहाँ पे टप्पा खाया, इस रेजिस्टेंस पे जाके टकराया, फिर बीच में घूमता रह गया, एंड उसके बाद में यहाँ से फिर टकराया, इस रेजिस्टेंस से टकराने के बाद यहाँ पर टप्पा खाया और फिर जाकर इस सपोर्ट पे गिरा और यहाँ पर आके बंद हो गया। आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे लेवल्स की रिस्पेक्ट दिखा रहा, वो भी आज एक्सपायरी थी। तो गाइस ये था हमारा लाइव डेमो जो मैंने आपको लाइव बनाकर दिखाया, एंड ये वीडियो बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन लगे हैं, क्योंकि एक दिन मैंने आपको लेवल्स बना के दिखाए और आज के दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका मेरा लेवल बनाया हुआ किस तरीके से मार्केट में एक्ट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना जोन बनाते तो मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई थी कि ये सारी चीज़ें कवर हो जाती, ठीक है। तो वैसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ही यूज़ करता हूँ, अब आपके ऊपर है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। जोन में मिलती है तो आप जोन बनाओ, ठीक है। उसके बाद लाइन में बनती है तो लाइन बनाओ, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिकली मैं लाइन यूज करता हूँ तो इसलिए मैंने लाइन ही प्लॉट की है अपने चार्ट के ऊपर। आई होप जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो गाइज एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ पर मैंने लेवल्स जो है मार्केट खुलने से पहले बनाकर दिखाए थे, एंड मार्केट खुलने के बाद वो किस तरह से एक्ट किया, मेरा जो लेवल बनाया हुआ था वो आपने खुद अपनी आंखों से देख डाला। एंड मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि आप जब भी अगर इस तरह के लेवल बना रहे हो तो मार्केट खुलने से पहले बनाओ। बाद में भी आप बना सकते हो, लेकिन मार्केट खुलने से जब पहले आप बनाओगे ना तो आपको अंदाजा लगेगा कि मेरे जो लेवल हैं वो कितने एक्यूरेट होते हैं। इस तरीके से कर करके धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी। मुझे पता है कि पहले दिन से एक्यूरेट लेवल ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो गाइस उस चक्कर में आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज ना करके रेक्टेंगल का यूज किया करें। रेक्टेंगल में ये होता है कि वो एरिया ही पूरा का पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। एक बिगिनर को हमेशा रेक्टेंगल ही यूज करना चाहिए। थोड़े से आप प्रो लेवल पे आ जाओगे उसके बाद आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। एंड बहुत से यूट्यूबर हैं जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के नाम पर बस आपको पिवट्स पॉइंट बता देंगे कि ये आप इनेबल कर लो और आपका काम हो जाएगा। देखो काम तो हो जाएगा, लेकिन वो एक इंडिकेटर है और मैं नहीं चाहता कि आप इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड हो जाओ। 10-10, 5-5 इंडिकेटर लोग लगा लेते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको अपना चार्ट जितना साफ सुथरा रखोगे उतना आपको चार्ट पढ़ने में आसानी होगी, एंड लॉन्ग टर्म में ये आपको फायदा देगा। आप लोग बस चार्ट रीडिंग सीख लो, उसके बाद आपका काम बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। चार्ट रीडिंग के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। बहुत से लोगों को रिस्क मैनेजमेंट का पता ही नहीं है, एंड कमाल की बात यह है मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिटेल्ड में वीडियो बना रखा है जो कि एक बिगिनर्स ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखिए यहाँ पर क्लिक करके। इस वीडियो में मैंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, तो ये वीडियो सब आपके बड़े काम की आने वाली है। मैं मिलता हूँ आपको इसी वीडियो के अंदर।